औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम मोहम्मद आशिक़ आपसे मुखातिब हूँ। मेरे भाइयों, मैं चंद दिन से बीमार था, इसलिए राब्ता जो है ना वो मुनक़ता हो गया था। अभी अल्लाह की फ़ज़ल से मेरी सेहत ठीक है, तो मैंने फिर से ये सिलसिला शुरू किया। इससे पहले जो मैंने कहा था, तो वो मैंने जो वीडियो थी उसमें मैंने दुआ की कबूलियत के बारे में बताया था कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही और हम ज़ेर अज़ाब हैं। तो मेरे भाइयों, मैं जो भी वाक़यात बता रहा हूँ तो वो सच्चे वाक़यात होते हैं। इसमें कोई वो कहानी वग़ैरह नहीं होती जो ऐसे होती है। हमारे इधर गांव में ये तकरीबन 90 साल पहले का वाक़या है। खुश्क साली शुरू हो गई तो वक्त पे जो है ना, जब बारिश हो जाती है, यहाँ पर जो है ना बारानी ज़मीनें ज़्यादा है, तो जब वक्त पे बारिश हो जाती है तो फसलें लगा लेते हैं और अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन जब वक्त पे जो है ना जब बुआई का वक्त होता है और उस वक्त पे जो है ना बारिश ना हो जाए तो फिर फसलें कमज़ोर होती है, लेट हो जाती है तो फिर फसल कमज़ोर हो जाता है, यानी लेट बुआई हो जाती है। तो इस तरह खुश्कसाली थी और बारिशें नहीं हो रही थी। तो लोगों ने जो है ना नमाज इस्तिस्का के लिए सब लोग गांव से बाहर चले गए और उन्होंने नमाज इस्तिस्का अदा की ताकि अल्लाह ताला जो है ना बारिश बरसाए। तो एक दिन चले गए, नहीं हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर गांव में जितने बच्चे भी थे वो भी साथ लेकर चले गए, बारिश नहीं हुई। फिर जो बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा कि यार इधर एक बंदा रह गया है, और वो था जो है ना हिंदू चाचा, उसकी करियाने का दुकान था। तो सब ने कहा कि हमने इसको नहीं, क्योंकि हम सब का रब एक ही है, हम सब दुआ उन्हीं से मांगते हैं, तो इसको भी साथ ले चले। तो उसको कहा कि चाचा आप दुकान बंद कर दे, आप भी आज हमारे साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी जाता हूँ। जब वो रवाना हो गए तो चाचा जी ने जो है ना पीछे मुड़ के उन्होंने कहा कि हाँ मैं आता हूँ। तो वो जल्दी दुकान में के अंदर गया और जो तराजू था, स्केल था, तराजू, वो साथ उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या काम है तराजू का, आप इसे दुकान में रखते। उसने कहा कि सारा कमाल तो इसमें है। तो जब वो लोगों ने नमाज इस्तिस्का अदा करना शुरू की तो उसने जो है ना वो तराजू ऊपर किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, अगर मैंने तेरी डर की वजह से, तेरी खौफ की वजह से, तेरी डर की वजह से ये तराजू सारी उम्र सही इस वज़न किया हो, कोई हेर पैर नहीं की हो, इसका इस्तेमाल मैंने सही किया हो, तो या अल्लाह इस तराजू की खातिर बारिश बरसा। तो उसी रोज़ अल्लाह की फ़ज़ल से बारिश शुरू हो गई। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। अच्छा, दूसरा वाक़या जो है वो अभी तकरीबन 12-13 साल पहले का वाक़या है। हमसे तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, नाम लेना मैं नहीं चाहता क्योंकि किसी की ऐसा ना हो किसी की दिल आज़ारी हो जाए। तो वहाँ पर एक हाजी साहब है, तो अब फ़ौत हो चुके, अल्लाह उनको बख्श दे, उनकी गुनाह और हमारी सब अल्लाह माफ़ फरमाए। तो उन्होंने 2 किस्म के स्केल रखे थे। वो गले का कारोबार कर रहा था। तो यहाँ पर सरसों वग़ैरह और गंदम और जो क्या नाम है, मकई वग़ैरह, इसके फसल ज़्यादा होते हैं। तो जब वो गला ख़रीदते थे तो उन्होंने 2 किस्म के स्केल रखे थे। एक का नाम था अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे स्केल का नाम था सुभान अल्लाह। तो उनका नौकर जो था वो इन बातों को जानता था। जब कोई बेचने के लिए आता तो वो नौकर को कहता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा फसल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो समझता कि जो है ना मालिक जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह स्केल मांगता है, तो वो रखते हैं। उस पे जो है ना वो 50 मन को 49 मन बनाता। और दूसरा जो था वो सुभान अल्लाह, जो कोई ख़रीदता था तो वो सुभान अल्लाह पे देते थे। जब कोई कहता कि मुझे इतना मन गंदम चाहिए या कोई और चीज़,
तो वो बेचने के लिए सुभान अल्लाह पे वो बेचते। तो वो 50 मन जो है ना 49 मन से 50 बना था। तो इसी तरह उसका ये कारोबार चल रहा था। तो मैं इस तरह मेरा मांग गया था, तो उसने एक साल उनको अल्हम्दुलिल्लाह पे जो है ना सौदा दिया था, सब गला जो है ना इस तरह दिया था। अगले साल उनको पता चल गया। और पता कैसे चला कि उनके घर में एक औरत काम कर रही थी, यानी वो नौकर जो था उसकी बेटी इधर हमारे गांव में काम कर रही थी। तो उसी की वजह से ये बात यहाँ तक पहुँची। औरतों में बात जो है ना वो ठहरती नहीं, वो बता देती है। तो वो मेरे मामू को उस बात का पता चल गया। तो जब वो दूसरी बार गला ले गया उनको बेचने के लिए, तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे मामू ने कहा कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पे नहीं लेना है, इस आपने पहली बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे लिया है, और इस बार मैं आपको बेचूंगा सुभान अल्लाह पे। तो हाजी साहब हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि ओहो, ये राज तो इनको पता है। तो फिर उनको बहुत मिन्नतें की कि खुदा के लिए ये मेरे इज़्ज़त का सवाल है, किसी को ये ना बताए कि मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी के नहीं बताना है, लेकिन पिछले साल आपने अल्हम्दुलिल्लाह पे लिए, तो इस बार आप सुभान अल्लाह पे लेंगे तो मेरा और तुम्हारा खाता सही हो जाएगा। तो जब इस तरह हाजी साहब का हाल ये होगा तो दुआ कैसे कबूल है। वो 5 वक्त नमाज़ पढ़े, इधर जो है ना चोरी करे, तो भाई दुआ कैसे कबूल। खुदा के लिए अपने आप को सही करे। और जो है ना नमाज जिस मकसद के लिए लोग पढ़ते हैं ना, अल्लाह ने जो फ़र्ज़ किया है कि पढ़े ताकि हम इस तरह गुनाहों से बचें, तो अल्लाह ताला हमारी दुआ जो है ना कबूल फरमाएगी इंशाअल्लाह। आप इन गुनाहों से तौबा करें, जो छोटे छोटे गुनाह कर रहे हैं वो, और मानते भी नहीं है तो वो बड़ी गुनाह बन जाती है। तो खुदा के लिए इस गुनाहों से तौबा करें ताकि अल्लाह ताला और हलाल खाए हलाल पिए, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारी दुआ कैसे कबूल नहीं होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।